हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ तिवारी। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट के बारे में, कॉग्निजेंट के प्रोसेस के बारे में। इसमें जब स्टूडेंट या अर्ली करियर स्टार्ट करते हैं हम, तो इसमें क्या प्रोसेसेस होता है, इसकी प्लेसमेंट ड्राइव्स के बारे में देखने वाले हैं और किस तरीके से हम इसमें जा सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर हम कॉग्निजेंट के प्रोसेस की बात करें, तो अगर स्टूडेंट या अर्ली लेवल करियर की हम बात कर रहे हैं कॉग्निजेंट में जाने के लिए, ये एक मास रिक्रूटर कंपनी है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट का जाने का एक सपना होता है। तो अगर हम स्टूडेंट के अभी करियर अपना स्टार्ट कर रहे हैं एज ए फ्रेशर, तो इसमें 4 चीज़ होती है, 4 तरीके से हम जा सकते हैं। इसका जो एक प्रोग्राम होता है जिसको कहते हैं जेनसी। तो इसके जो 4 होते हैं, तो एक होता है जेनसी, दूसरा होता है जेनसी एलिवेट, तीसरा होता है जेनसी प्रो और जेनसी नेक्स्ट। तो कॉलेज में जब ये मास रिक्रूटर की तरह आती है, तो कंपनी ये 2 प्रोफाइल के लिए आती है, एक तो या तो जेनसी के लिए या दूसरा जेनसी एलिवेट के लिए। तो जेनसी जो होता है उसमें मिनिमल प्रोग्रामिंग या थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग नॉलेज होनी चाहिए, तो जेनसी के लिए हम जा सकते हैं। जेनसी एलिवेट की बात करें तो इसमें एक फाउंडेशनल नॉलेज होनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, उसके साथ कुछ डेटाबेस स्किल्स भी होनी चाहिए। वहीं अगर जेनसी प्रो और जेनसी नेक्स्ट की बात करें, तो जेनसी प्रो में आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, सर्विसेज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इस टेक्नोलॉजी में अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप जेनसी प्रो के लिए जा सकते हैं। और वहीं अगर जेनसी नेक्स्ट के लिए जाना चाहते हैं, तो इसमें आप टेक्निकली बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट होने चाहिए और आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा एडवांस और मैच्योर्ड होनी चाहिए। आप एक अच्छा खासा कोडिंग आपको आनी चाहिए। तो अब जैसा कि ये एक हम पैम्पलेट देख रहे हैं, कॉग्निजेंट के द्वारा ही दिया गया था ये कैंपस में। तो जैसा कि इसमें दिखा रहा है सीधे सीधे, नेम ऑफ द कंपनी कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है ये, ठीक है। टाइप्स ऑफ ड्राइव कैसी होने वाली है, वो वर्चुअल होने वाली है। उसके बाद अगर स्ट्रीम्स की बात करें कि कौन कौन से स्ट्रीम इसमें एलिजिबल हैं, तो BE, BTech, MTech, MCS के सारे स्ट्रीम्स और MSc की CSIT स्ट्रीम्स इसमें एलिजिबल है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 60% थ्रू आउट होना चाहिए, 10th 12th और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो उसमें भी, विथ नो बैकलॉग, कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए और 2 साल से ज़्यादा एजुकेशन गैप भी नहीं होना चाहिए। वहीं इसकी जॉब लोकेशन की बात करें तो इसका जॉब लोकेशन जो है वो पैन इंडिया है, कहीं भी हो सकता है, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी अगर प्लेसमेंट्स हो जाती है तो जनवरी से लेके अप्रैल तक के बीच में आ जाती है आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग। वहीं अगर प्रोफाइल की बात करें तो जो जनरल 2 प्रोफाइल हमने देखी थी, एक जेनसी और जेनसी एलिवेट, तो इसके पे पैकेज कैसे हैं। और जेनसी को देखते हैं, तो जेनसी का जो पे पैकेज होने वाला है वो 4 LPA का है। उसमें कौन कौन सी स्किल्स और किस रोल के लिए हम जा सकते हैं, तो उसमें मोबाइल डेवलपमेंट के लिए जा सकते हैं हम, परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए जा सकते हैं, क्वालिटी इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक्स के लिए जा सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस के लिए जा सकते हैं, वहीं डेटा मैनेजमेंट एंड टेस्टिंग के लिए जा सकते हैं। अगर जेनसी एलिवेट की बात करें तो इसका जो पे पैकेज होता है वो 4 LPA प्लस कुछ स्किल्स बोनस होती है, जैसे कि 25K हो गया, 30K हो गया, वो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। इसमें जो रोल्स होने वाले हैं वो होने वाले हैं एडवांस एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT, ERP या CRM के लिए आप काम करोगे। वहीं वेब डिज़ाइनिंग की भी चीज़ें होती हैं। तो इसमें जो मैंडेटरी चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंट्स, वो पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीज़ें मैंडेटरी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आइए अब इनके प्रोसेस की बात करते हैं कि जो जेनसी एलिवेट या जेनसी का जो हायरिंग प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो इनका जो होता है 1 स्टॉप रजिस्ट्रेशन होती है सारी हायरिंग के लिए, या तो जेनसी एलिवेट हो या जेनसी होगी। रजिस्ट्रेशन होगी, जो कैंडिडेट जेनसी एलिवेट के लिए जाना चाहते हैं वो टेक्निकल टेस्ट के लिए रजिस्टर्ड करेंगे, वहीं जो कैंडिडेट सिर्फ जेनसी के लिए जाना चाहते हैं वो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद एक स्क्रीनिंग होती है, तो उसके बाद राउंड 1 स्टार्ट होता है। स्क्रीनिंग के बाद जो कैंडिडेट टेक्निकल असेसमेंट चूज करे होंगे, इसका मतलब वो जेनसी एलिवेट की कैटेगरी में होंगे, और जो कैंडिडेट एप्टीट्यूड टेस्ट चूज करे होंगे वो जेनसी की कैटेगरी में होंगे। तो उसके बाद जो पहला राउंड होने वाला है वो जेनसी एलिवेट के लिए टेक्निकल असेसमेंट होने वाला है, और उस टेक्निकल असेसमेंट में उनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 4 होंगे, वहीं जो उनका टाइम होगा टोटल वो होगा 60 मिनट्स का। वहीं अगर एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो इसमें क्या होने वाला है, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं, वर्बल एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं,
वहीं लॉजिकल रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये जेनसी के लिए है जिसका एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है। तो राउंड 1 यहीं ख़त्म होता है, जेनसी एलिवेट के लिए टेक्निकल और जेनसी के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर राउंड 1 क्लियर होता है तो फिर राउंड 2A होता है जिसमें कि कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है, और ये कम्युनिकेशन असेसमेंट दोनों ही कैटेगरी के लिए होगा, आइदर वो जेनसी एलिवेट हो या जेनसी की कैटेगरी में हो। उसके बाद जब कम्युनिकेशन असेसमेंट क्लियर्ड हो जाता है उसके बाद राउंड 2 भी आता है जिसमें जेनसी का एलिवेट टेक्निकल इंटरव्यू होता है, वहीं जेनसी का SME इंटरव्यू होता है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इंटरव्यू। तो जो जेनसी एलिवेट का टेक्निकल इंटरव्यू होने वाला है, आइदर पॉसिबल है कि उसमें वो रिजेक्ट हो जाए या फिर अप्रूव्ड हो जाए। अगर वो अप्रूव्ड हो जाता है तो उसको जेनसी एलिवेट का ऑफ़र मिल जाता है। अगर उसका टेक्निकल इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं जाता है बट उसको इंटरव्यूअर को ऐसा लगता है कि ये कैंडिडेट जेनसी के लिए सूटेबल है, तो उसको जेनसी का ऑफ़र दे दिया जाता है। और जो कैंडिडेट जेनसी SME इंटरव्यू के लिए रहता है, मतलब सब्जेक्ट मैटर इंटरव्यू एक्सपर्ट इंटरव्यू के लिए रहता है, उसको अगर वो पास करता है या अप्रूव होता है तो वो सिर्फ जेनसी का ऑफ़र ले सकता है। इसके बाद कॉग्निजेंट आप ज्वाइन कर सकते हो। तो जैसा कि हमने देखा कि ये प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हम कॉग्निजेंट में जा सकते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।